क्या आपको पता है कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से सब कुछ बदल सकता है? दशकों तक अमेरिकी डॉलर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त का राजा रहा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह वह ताकत बन चुका है जो डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रहा है। और सितंबर 2025 की दो बड़ी घटनाओं ने इस आग में घी डालने का काम किया है। पहली खबर रूस से आई। रूस के वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि सितंबर से वह रोजाना 1.4 अरब रूबल की विदेशी मुद्रा बेचेगा ताकि अपनी गिरती हुई मुद्रा को संभाल सके। लेकिन ध्यान दीजिए, ये विदेशी मुद्रा डॉलर या यूरो नहीं होगी। रूस अब चीन के युआन को इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब साफ है, पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को डॉलर से दूर कर दिया है और चीन का युआन अब रूस की अर्थव्यवस्था का सहारा बन रहा है। दूसरी खबर आई ब्राजील से। राष्ट्रपति लूला ने कहा है कि ब्रिक्स देशों को आपसी व्यापार और वित्तीय रिश्ते और मजबूत करने होंगे ताकि वे पश्चिमी देशों की प्रोटेक्शनिस्ट नीतियों का मुकाबला कर सकें। इसका सीधा मतलब है, ब्रिक्स अब स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने के लिए गंभीर है और डॉलर पर निर्भरता घटाने की ठान चुका है। दोस्तों, ये दो खबरें मामूली नहीं हैं। ये संकेत हैं उस बड़े तूफान के जो आने वाले सालों में अमेरिकी डॉलर की नींव हिला सकता है। अब जरा रूस पर वापस आते हैं। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए तो उसका सबसे बड़ा असर उसके डॉलर और यूरो रिजर्व पर पड़ा। रूस ने सीखा कि अगर जीना है तो वैकल्पिक रास्ता खोजना होगा और यही वजह है कि रूस अब युआन पर शिफ्ट हो गया है। आज रूस के लगभग 60% विदेशी लेन देन युआन में हो रहे हैं। यहीं पर चीन का असली खेल शुरू होता है। चीन जानता है कि अगर युआन को डॉलर का विकल्प बनाना है तो उसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कराना होगा। रूस जैसे देशों को मजबूर कर देना ही सबसे आसान तरीका है और अब वही हो रहा है। ब्राजील का बयान सिर्फ एक बयान नहीं है। लूला जानते हैं कि लैटिन अमेरिका लगातार अमेरिकी दबाव झेलता रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक की कठोर शर्तों से ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला जैसे देश परेशान हैं। यही वजह है कि लूला चाहते हैं कि ब्रिक्स खुद का वित्तीय ढांचा बनाए और इसी दिशा में बढ़ रही है ब्रिक्स की सबसे बड़ी योजना, नया ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। यह सिस्टम ब्लॉकचेन पर आधारित होगा, यानी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें डॉलर या यूरो की जरूरत नहीं होगी। न अमेरिका इसे ब्लॉक कर पाएगा, न कोई बैंक इसे रोक पाएगा। हर देश अपनी मुद्रा में लेन देन कर सकेगा। यह स्पष्ट संकेत है कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक उभरता हुआ संगठन नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त आर्थिक गठबंधन बन चुका है। अब बात करते हैं एमब्रिज की, जो इस दिशा में ब्रिक्स का एक बड़ा कदम है। एमब्रिज का पूरा नाम मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्रिज है। इसका मतलब है कि ब्रिक्स देश अपनी खुद की डिजिटल मुद्राओं का उपयोग कर आपस में व्यापार कर सकते हैं, जिससे डॉलर या यूरो पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसके लिए ब्रिक्स देश एक ब्लॉकचेन बेस्ड तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे लेन देन तेज, सुरक्षित और सस्ता हो जाएगा। ब्रिक्स देशों ने इस पहल के तहत $2 ट्रिलियन के वार्षिक व्यापार को सीधे अपने डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से बढ़ाने की योजना बनाई है। एमब्रिज का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों को हटाना है। जैसे कि अभी स्विफ्ट का उपयोग करते समय कई बैंकों और कंपनियों को बीच में आना पड़ता है, जिससे लेन देन महंगा हो जाता है। एमब्रिज में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह सिस्टम केंद्रीय बैंकों की डिजिटल मुद्राओं का सीधा उपयोग करता है, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। विश्लेषण के अनुसार एमब्रिज के माध्यम से लेन देन की लागत में लगभग 30% की कमी आने की संभावना है, जो प्रतिवर्ष लगभग $40 अरब की बचत कर सकता है। एमब्रिज सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक चाल है जो ब्रिक्स देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों से भी मुक्त कर सकता है। ब्रिक्स देश अब इस प्रणाली का उपयोग करके एक दूसरे के साथ सीधे व्यापार कर सकते हैं। चीन, जो इस परियोजना में सबसे आगे है, इसे वित्तीय स्वतंत्रता का एक नया चरण मानता है। इस कदम से अमेरिका और पश्चिमी देश चिंतित हैं, क्योंकि इससे उनका नियंत्रण सीमित हो सकता है।
इस परियोजना का प्रमुख आकर्षण यह है कि यह देशों के बीच लेन देन को 24 से 48 घंटों से घटाकर मात्र कुछ सेकंड में पूरा कर सकता है। इससे न केवल व्यापार की गति बढ़ेगी, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों को भी लाभ होगा। दरअसल इस नई प्रणाली का परीक्षण पहले ही हो चुका है, जिसमें चीन और यूएई ने अपने डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से सफल लेन देन किए हैं और इसके परिणाम बेहद सकारात्मक रहे हैं। यदि यह प्रणाली सफलतापूर्वक लागू होती है तो अनुमान है कि ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में 20% की वृद्धि हो सकती है, जो वैश्विक स्तर पर $200 अरब के समकक्ष हो सकती है। यह ब्रिक्स को केवल आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाएगा, बल्कि वैश्विक व्यापार में उनका स्थान भी मजबूती से स्थापित करेगा। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों ने ब्रिक्स की इस पहल को धीमा करने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। IMF का कहना है कि यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर सकती है और इससे वित्तीय स्थिरता को खतरा हो सकता है। कई पश्चिमी नीति निर्माताओं का मानना है कि चीन इस तरह की परियोजनाओं का नेतृत्व करके अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, जिससे वैश्विक संतुलन पर असर पड़ सकता है। भारत के लिए ब्रिक्स का यह नया अंतरबैंक सिस्टम केवल आर्थिक स्वतंत्रता का एक साधन नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ने का भी एक अवसर है। अगर भारत इस पहल में सक्रिय रूप से शामिल होता है तो यह न केवल अपनी खुद की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ लेन देन में स्वच्छता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकता है। इससे विदेशी निवेश को आकर्षित करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि निवेशक ऐसे देशों की तलाश में हैं जो स्थिर और भरोसेमंद वित्तीय ढांचे का समर्थन करते हैं। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है साइबर सुरक्षा, क्योंकि डिजिटल मुद्रा को साइबर हमलों से बचाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होने के कारण यह अभी भी कई देशों में पूरी तरह से मान्य नहीं है। पश्चिमी देशों का इसके प्रति रुख भी इस पर असर डाल सकता है, क्योंकि वे इसे अपने प्रभुत्व के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। सोचिए, अगर भारत रूस से तेल खरीदे और भुगतान सीधे रुपए रबल में हो, या ब्राजील चीन से मशीनरी खरीदे और भुगतान रियल युआन में हो, तो डॉलर की क्या जरूरत रह जाएगी? यही वो क्रांति है जिससे अमेरिका डरता है। और ये सिर्फ प्लान नहीं है। रूस और ईरान पहले ही अपने नेशनल पेमेंट सिस्टम जोड़ चुके हैं। उनके बीच अब 60% ट्रेड लोकल करेंसी में हो रहा है। ब्रिक्स अगर इसे बड़े स्तर पर लागू कर देता है तो डॉलर पर सीधा वॉर होगा। ब्रिक्स के विस्तार के साथ ही वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज ब्रिक्स के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी का लगभग 31.5% योगदान करते हैं, जो G7 देशों से अधिक है। यह स्पष्ट संकेत है कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक उभरता हुआ संगठन नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त आर्थिक गठबंधन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव, विशेष रूप से स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की प्रवृत्ति, इसे एक विकल्प वित्तीय व्यवस्था के रूप में स्थापित कर रही है। जब सदस्य देश अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी मुद्राओं में व्यापार करते हैं, तो यह उन्हें करेंसी वैल्यू में उतार चढ़ाव और पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने की क्षमता प्रदान करता है। इसका सीधा असर वैश्विक आर्थिक संरचना पर होगा, जहां अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व धीरे धीरे कम हो सकता है। इसके साथ ही ब्रिक्स देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रहे हैं, जिससे उनके आपसी व्यापारिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। भविष्य में यह संगठन न केवल विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बनेगा, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक सहयोग और सुरक्षा का प्रतीक भी बन सकता है। दोस्तों, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। लाइक और शेयर कर हमें आगे बढ़ने का हौसला दें। जय हिंद, जय भारत।